यह कहानी एक जिज्ञासु और साहसी युवा अजय की है, जो कंप्यूटर साइंस का छात्र है और नई नई तकनीकों में रुचि रखता है। उसके दोस्तों के बीच वह अपने साहसी और जोखिम लेने वाले स्वभाव के लिए जाना जाता है। अजय को रोमांचक और रहस्यमयी चीजों की ओर खिंचाव महसूस होता है, और यही खिंचाव उसे उस खतरनाक दुनिया में ले जाता है जिसे हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं। अजय और उसके दोस्तों का एक ग्रुप था जो अक्सर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की नई नई चीजों पर चर्चा किया करता था। एक दिन उनके बीच डार्क वेब की चर्चा छिड़ गई। राकेश, जो ग्रुप का सबसे ज्ञानवान व्यक्ति था, ने बताया, डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जहां आम आदमी की पहुंच नहीं होती। वहां अवैध गतिविधियों से लेकर खतरनाक चीजों की खरीद बिक्री तक सब कुछ होता है। अजय की रुचि तुरंत जाग उठी। उसने पूछा, क्या तुमने कभी वहां जाने की कोशिश की है? राकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह बहुत खतरनाक है। वहां जाने का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना। लेकिन अजय की जिज्ञासा इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। उसने खुद से वादा किया कि वह इस रहस्यमयी दुनिया की सच्चाई को जरूर जानकर रहेगा। अगले कुछ दिनों तक अजय ने डार्क वेब के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उसे एक्सेस करने के तरीके सीखे। उसने एक विशेष ब्राउज़र टॉर इंस्टॉल किया जो उसे डार्क वेब तक पहुंचा सकता था। अजय ने एक रात अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और डार्क वेब की दुनिया में प्रवेश कर गया। शुरुआत में उसे यह सिर्फ एक मिथक जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने गहराई में जाकर खोजबीन की, उसे वहां छुपे हुए भयानक सच्चाइयों का एहसास हुआ। वह अनगिनत फोरम्स और मार्केट प्लेस के माध्यम से गुजरा, जहां गैरकानूनी हथियार, ड्रग्स और यहां तक कि मानव तस्करी जैसी चीजें बेची जा रही थीं। अजय को यह देखकर घिन और डर दोनों महसूस हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। एक रात अजय को एक लिंक मिला जो रेड रूम नामक एक भयानक जगह की ओर इशारा कर रहा था। रेड रूम डार्क वेब पर सबसे खतरनाक और रहस्यमयी मानी जाती थी, जहां लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग में प्रताड़ित किया जाता था। यह सुनकर अजय को बेहद हैरानी हुई, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे लिंक पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने लिंक खोला, स्क्रीन पर एक धुंधली सी वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। एक मास्क पहने हुए व्यक्ति ने स्क्रीन पर आकर कहा, स्वागत है, तुम्हारा साहस तुम्हें यहां ले आया है। क्या तुम सचमुच देखना चाहते हो? अजय ने थोड़ी देर सोचा और फिर हां कह दिया। स्क्रीन पर एक कमरा दिखाई दिया जहां एक व्यक्ति को बांध कर रखा गया था और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अजय को यह सब देखकर घबराहट हुई, लेकिन उसने नजर नहीं हटाई। तभी स्क्रीन पर एक संदेश आया, तुम्हारे पास एक विकल्प है, इस व्यक्ति को बचाओ या उसकी यातना देखो। अजय ने थोड़ी देर सोचा और फिर बचाओ के विकल्प पर क्लिक कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, स्क्रीन काली हो गई और उसका कंप्यूटर बंद हो गया। अजय समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। उसने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, लेकिन वह ऑन नहीं हुआ। उसने इसे एक बुरा सपना मानकर छोड़ दिया, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे अपने कमरे के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा कि कोई उसके घर में घुस आया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी मानसिक स्थिति का परिणाम मान लिया। लेकिन अगली सुबह जब वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक काला वैन खड़ा है। उसमें से कुछ लोग बाहर आए और उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। अजय ने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वे लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए। उन लोगों ने अजय को पकड़ लिया और उसे एक काले कपड़े में लपेटकर वैन में डाल दिया। उसे लगा कि यह उसका अंत है। वह बेहोश हो गया और जब होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से रोशनी आ रही थी। अजय ने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वह पूरी तरह से फंसा हुआ है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर टेप लगा था। तभी दरवाजा खुला और वही मास्क वाला व्यक्ति अंदर आया। उसने अजय को कहा, तुमने हमारी दुनिया में घुसपैठ की है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
अजय ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मास्क वाले व्यक्ति ने कहा, तुमने हमारे रेड रूम में दखल दिया है और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। यहां से बचना नामुमकिन है। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे महसूस हो गया कि उसने डार्क वेब पर जाकर बहुत बड़ी गलती की है। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी कमरे में एक और व्यक्ति आया और उसने अजय को बताया कि वह भी इसी जाल में फंसा हुआ है। उसने अजय से कहा, हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अजय ने अपने साथी की मदद से कमरे का निरीक्षण किया और देखा कि खिड़की का रास्ता ही उनका एकमात्र मौका था। उन्होंने खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की को खोला और बाहर निकलने में सफल रहे। बाहर का वातावरण अंधकारमय था, लेकिन उन्होंने किसी तरह वहां से भागने का प्रयास किया। भागते भागते वे एक सुनसान सड़क पर पहुंचे और एक गाड़ी को रोककर मदद मांगी। गाड़ी वाले ने उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचाया। अजय और उसके साथी ने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने तुरंत ही उस स्थान पर छापा मारा और कई लोगों को बचाया। इस भयानक अनुभव के बाद अजय को एहसास हुआ कि डार्क वेब की दुनिया में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी ऐसी चीजों में नहीं उलझेगा। उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में आगाह किया और सभी को चेतावनी दी कि कभी भी अज्ञात और खतरनाक रास्तों पर कदम नहीं रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिज्ञासा के चलते कभी-कभी हम खुद को अनजाने खतरों में डाल सकते हैं। अजय की कहानी एक सबक है कि कुछ रहस्यों को जानने का प्रयास खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमारे लिए खतरा बन सकती है। डार्क वेब की दुनिया एक भयानक जगह है जहां कुछ भी संभव है और हमें इसके जाल में फंसने से बचना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।